ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 1। करीब हम इस श्लोक को 2 दिन से पढ़ रहे हैं, 2 या 3 दिन से पढ़ रहे हैं। आज इस श्लोक का शायद 3रा या 4था दिन है। इसलिए हम इस श्लोक पढ़ेंगे 3 बार। अनुवाद न पढ़ शब्दार्थ न पढ़ते हुए सीधा अनुवाद और तात्पर्य में प्रवेश कर जाएंगे। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों का दोहराने का प्रयत्न करें। सभी लोग मुंह बंद करके ना रहें, ठीक है। जो ट्रेवलिंग कर रहे हैं वो मन ही मन में दोहराएं, टूटा फूटा ही सही। श्लोक गूगल पे भी टाइप करेंगे तो मिल जाएगा। भगवद गीता बीजी लिखेंगे गूगल पे, बीजी 10.1 तो तुरंत आप सर्च करेंगे तो श्लोक आ जाएगा। तो हम उस पे भी देख के पढ़ सकते हैं अगर हमारे पास बुक्स नहीं है तो, ठीक है। तो सब लोग मेरे पीछे उच्चारण करें। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। पुनः श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। यह बार बार स्मरण करें कि भगवान दूसरी बार यहाँ पे बोल चुके हैं कि तुम मेरे प्रिय हो और सखा हो, प्रिय सखा हो। अतः यह शब्द प्रयोग करते, अतः इसलिए जो है मैं तुम्हारे लाभ के लिए ज्ञान प्रदान करूंगा। यह भली भांति ध्यान रखिएगा, हमें भगवान का जो है प्रिय बनना होगा।
और हमारे समाज में भी कौन व्यक्ति हमें ज़्यादा प्रिय होता है? जो हमारी बातें मानता है ना, वह व्यक्ति हमें ज़्यादा प्रिय होता है। जो हमारी बात नहीं मानता वह व्यक्ति हमें प्रिय नहीं होता। अब दूसरे अर्थ में अगर हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? भगवान की बातों को मानना पड़ेगा। जब हम भगवान की बातों को मानेंगे और उनके आदेश अनुसार चलेंगे तो भगवान के हम प्रिय बनेंगे, और तब जाकर यह ज्ञान हमें समझ में आएगा, इसका हम अनुभव कर सकते हैं। चलिए, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस श्लोक को जो है बहुत विस्तार पूर्वक समझाते हुए कहते हैं। हम दूसरे पैराग्राफ के दूसरे लाइन में थे। श्रील प्रभुपाद जी दूसरे पैराग्राफ में लिखते हैं, जिसको हमने बहुत विस्तार से कल समझा है, कि ज्यों ज्यों भगवान के विषय में कोई सुनता है त्यों त्यों वह भक्ति में रम जाता है। यह एक लाइन को कल हमने बहुत अच्छे से समझा। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे। भगवान के विषय में अकेले ना श्रवण करे, भक्तों की संगति में। मनुष्य को चाहिए, मनुष्य कौन? मतलब मनु के पुत्रों को मनुष्य कहते हैं। सबके लिए नहीं, ये मनुष्यों के लिए है। हम कह सकते हैं कि हम सब जो हैं मनुष्य हैं, लेकिन शरीर सिर्फ मनुष्य का मिलने से व्यक्ति मनुष्य नहीं बन जाता। मनुष्य इस शरीर में असुर भी होते हैं, सुर भी होते हैं। शरीर ऐसा ही होता है। उसी तरह से ऐसे ही शरीर होते हुए भी व्यक्ति पशु के समान होता है। तो मनुष्य कौन है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु नाम। बोलते हैं आहार निद्रा भय और मैथुन, ये मनुष्य में और पशु में समान है। आहार हम भी खाते हैं, पशु भी खाता है। निद्रा हम भी सोते हैं, पशु भी सोता है। भय हमें भी होता है, पशुओं को भी भय होता है। ठीक है। और प्रजनन अर्थात क्रिएशन, हम भी बच्चे पैदा करते हैं और पशु भी पैदा करते हैं। तो वैदिक मंत्र है, कहते हैं कि आहार निद्रा भय और मैथुन मनुष्य और पशुओं में समान है। तो फिर मनुष्य कौन है दोनों में? बोलते हैं धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मो ही हीना पशु भीर समान। मनुष्य कौन है? धर्म से जो विहीन है वह मनुष्य नहीं है। वो कौन है? पशु भीर समान। और जिसके अंदर धर्म है वो जो है मनुष्य है। हमें लगता है कि मनुष्य बोलने से हर व्यक्ति
सब सब मनुष्य हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। शास्त्र के अकॉर्डिंग ये शरीर में भी पशु है। जानवर ही है ना, किसी की हत्या कर रहा है, मनुष्य थोड़ी हो सकता है। हम बोलते भी हैं ये जानवर है, ऐसा शब्द का प्रयोग भी करते हैं। ये इंसान थोड़ी है, ये तो जानवर है, कैसा देखो बिहेव कर रहा है। तो क्लियर हो गया मनुष्य कौन है। हम दो पग पशु के समान हैं। भागवतम में कहा गया है कि जो धर्म के विहीन है, जिसके अंदर धर्म नहीं है, वो दो पग पशु है। धर्म क्या है? धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान ने जो कहा है वह धर्म है ना। दूसरे शब्दों में भगवान ने जो कहा है उसके आदेशों पे जो जीव चलता है वह कौन है? मनुष्य है। धर्म के आधार पे। और धर्म का उल्लेख कहाँ हुआ है, भगवान ने क्या कहा है, तो हम भगवत गीता में पढ़ चुके हैं। भगवान के मुखारबिंद से जो है वेद निकलते हैं। कौन सा श्लोक है, कोई बताएगा मुझे? तीसरे अध्याय के 15वां श्लोक है। क्या है बताइए। श्लोक पढ़ के बताइए। क्या हुआ, इतना विचार क्यों करना? धर्म ब्रह्मोद्भवम् वेत्ति ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। वेद में नियत कर्मों का उल्लेख है और वेद भगवान के श्वास से अर्थात भगवान ने जो कहा है वो क्या है? वेद। भगवान के मुखारबिंद से वेद प्रकट हुए हैं, समझे। तो अर्थात जो वैदिक नियमों के अनुसार चलता है, वेदों के नियम। धर्म क्या है? जो भगवान ने कहा है। भगवान ने क्या कहा है? वैदिक शास्त्रों को कहा है, और कहा है कि तुम इन वैदिक शास्त्रों का पालन करो। तो जो वैदिक नियमों का पालन करता, अर्थात वेदों में जो नियम बताए गए हैं उसका पालन करता है, वह व्यक्ति मनुष्य है। क्योंकि पशु तो वेदों के नियमों का पालन नहीं करता ना, करता है? पशु वेदों के नियमों का पालन नहीं करता है। तो मनुष्य कौन है? जो वैदिक नियमों के अनुसार चलता है, जो धर्म के अनुसार चलता है। क्योंकि जो धर्म से विहीन है वो मनुष्य नहीं है, वो क्या है? पशु। पशु के समान है। आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य में तत्पटु नाना धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मो ही न पशु भी समान। जो धर्म से विहीन है वो पशु के समान है, मनुष्य नहीं है। तो मनुष्य को चाहिए, अभी तो हमें पहले तो हमें मनुष्य बनना पड़ेगा। अभी तो हम मनुष्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य में धर्म होता है, और जिसके अंदर धर्म है उसके अंदर दया भी होती है ना। हम पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें, ज्यादा वहां पे नहीं जाऊंगा, नहीं तो एक शब्द में ही आधा घंटा चले जाएगा। मनुष्य को चाहिए, अर्थात जो धर्म के रास्ते पे चल रहा है उसको चाहिए कि भक्तों की संगति में। अब भक्त कौन है? जो व्यक्तिगत लाभ की इच्छा से रहित होकर भगवान की सेवा करता है, हर किसी की संगति में नहीं।
किसकी संगति में? बोलते हैं भक्तों की संगति में, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर भगवान की सेवा करता है। अर्थात जिसके अंदर कोई मटेरियल डिजायर नहीं है, भगवान की सेवा करते समय कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। दूसरे शब्द में जो शरीर से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करता, बस सारे कार्य वह भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, स्वयं की प्रसन्नता के लिए नहीं करता। इसको भक्त कहते हैं। बोलते हैं ऐसे लोगों की संगति में, ऐसे लोग की संगति में नहीं जो भौतिक लाभ की इच्छा से पत्नी की सेवा करने के लिए, बच्चों की सेवा करने के लिए लगे हुए हैं, बंगला, गाड़ी, वृंदावन में फ्लैट खरीदने के लिए। मूर्ख व्यक्ति वृंदावन में फ्लैट खरीदेंगे? वृंदावन सोचते हैं हम वृंदावन वासी बन गए, गोलोक वासी बन गए। पैसे से वे गोलोक वासी बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो भक्तों की संगति से, हर किसी की संगति नहीं करनी है, भक्तों की संगति करनी है, या जो भक्ति में प्रयत्नशील है, वास्तव में प्रयत्नशील है। और जो भक्ति में प्रयत्नशील होते हैं उनका लक्षण क्या होता है? बोलते हैं तीणादपि सुनीचेन, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तरोरिव सहिष्णुन अमानिना मान देना कीर्तने सदा हरि। सदा हरि का कीर्तन करते रहते हैं। और उनका स्वभाव कैसा होता है? बोलते हैं तीर्णादपि सुनीचेन, तीर्ण के समान वे सरल होते हैं। तरोरिव सहिष्णुना, पेड़ के समान सहिष्णु होते हैं। अमानिना मान देना, जो मान देने योग्य व्यक्ति नहीं है उसको भी मान देते हैं। ये उनका स्वभाव होता है। तो भक्तों की संगति से, भक्तों की संगति में जो है भगवान के विषय में जो है श्रवण करे। भगवान मतलब जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। पराशर मुनि के द्वारा भगवान शब्द की जो व्याख्या हुई है, संपूर्ण यश, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त व्यक्ति को भगवान कहते हैं। तो भगवान का जो विषय है अर्थात जो कार्य है उसके विषय में श्रवण करें। लेकिन यहाँ पे सदा शब्द भी प्रयोग कर रहे हैं। सदा मतलब हमेशा, ऐसा नहीं कि आज हो गया कल नहीं, हमेशा बोलते हैं, हमेशा श्रवण करें। जब भी श्रवण करें तो भक्तों की संगति में श्रवण करें। और श्रवण कब करोगे? जब बोलोगे तभी तो सुनोगे ना। दूसरे अर्थ में कह रहे हैं कि हमें पढ़ना भी है तो भक्तों की संगति में। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। ऐसा करने से भक्ति बढ़ेगी। अब समझ गया हमारी भक्ति क्यों नहीं बढ़ती है? कुछ लोग ऐसा कहते हैं, प्रभु जी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो उसका कारण क्या है? भक्तों की संगति नहीं है। और श्रवण तो हम खुद ही कलेक्टर बन जाते हैं। हम तो पीएचडी हैं प्रभु जी। हम इस समय यूपीएससी कर रहे हैं और दुनिया भर की मटेरियल एजुकेशंस के बेस पे वो भगवत गीता को समझना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है।
बोलते हैं इससे उनकी भक्ति बढ़ेगी। उनकी मतलब जो भी व्यक्ति जो है पहले मनुष्य बने। हम सामाजिक स्तर पे प्रयोग भी करते हैं, अरे तुम मनुष्य तो पहले बन, तो पहले मनुष्य बनना पड़ेगा। ठीक है, मनुष्य बनने के बाद जो है भक्तों की संगति से जो है भगवान के विषय में जब सदा वो श्रवण करेगा तब भक्ति बढ़ेगी। लेकिन मनुष्य बनने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? धर्म को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु के पास जाना पड़ेगा। हम कल पहली बात ही पढ़ चुके हैं, भगवान के विषय में सुनने के लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु ही जो है आपको पशु से मनुष्य जीवन में लाएगा। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच होती है जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हों। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्तों की समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच होती है। किन लोगों के? भक्तों के बीच में ऐसी चर्चाएं, ऐसी मतलब भगवान के विषय में चर्चा या भक्ति बढ़ाने के विषय में चर्चा किन लोगों के बीच में होती है? जो सचमुच में जो है कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हैं। नहीं तो जो अब दूसरे शब्द में श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जो सचमुच में कृष्ण भावनामृत के इच्छुक नहीं हैं, वे लोग मिलते हैं तो क्या चर्चा करते हैं? भौतिक चर्चा करते हैं। भक्ति कैसे बढ़ेगी इसकी चर्चा नहीं करते हैं, भगवान के विषय में सुनने की चर्चा नहीं करते हैं। मंदिर में भी आ जाएंगे तो मैंने बताया भी था, अरे तुम्हारे बेटी का शादी हुआ कि नहीं हुआ, लड़कवा कितने में पढ़ रहा है, अरे फलाने बहू ऐसी है, ढिकाने बहू ऐसी है, उसकी पत्नी तो बदमाश है, उसका पति बदमाश है, यही सब चलता रहता है, उसका डिवोर्स हो रहा है, इसका तलाक हो रहा है। मंदिर में भी आकर यही चर्चा करते हैं वे। आप कभी जुहू मंदिर आइएगा, मैं तो यहाँ पे ही देख रहा हूँ तो यहाँ की ही बात बताऊंगा। भागवतम क्लास चल रहा है, सब शुद्ध भक्त लोग बाहर जाकर एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं। तो वो सचमुच में जो है कृष्ण भावनामृत के इच्छुक नहीं है, क्योंकि जो कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हैं वे भक्तों के समाज में चर्चा करते हैं। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। बोलते हैं ऐसी चर्चाओं में, मतलब जहाँ पे कृष्ण के विषय में चर्चा हो रही है, ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते या तो नहीं लेते हैं। क्लास इधर चलता रहता है, वे लोग बेकरी पे, स्वीट स्टॉल पे दिखते रहते हैं, क्योंकि ऐसी जगह में वे लोग भाग नहीं लेते। कौन लोग भाग नहीं लेते? जो लोग वास्तव में भक्ति के इच्छुक नहीं है। सचमुच मतलब वास्तव में, रियल में वो भक्त नहीं बनना चाहते हैं, बस सिर्फ भोग के लिए वो आए हुए हैं। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कह रहा हूं।
प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान स्पष्ट बोलते हैं, स्पष्ट मतलब क्लियरली बोल रहे हैं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। और प्रिय बनने के लिए तो मैंने शुरू में ही बोला, हम किसी के प्रिय कब होते हैं? जब उसकी बात मानते हैं। मम्मी पापा भी हम उनके प्रिय कब होते हैं? जब उनकी बात मानते हैं। अगर हम मम्मी पापा की भी बात ना माने तो मम्मी पापा बोलेंगे मैं इससे प्रेम नहीं करती, बोल देते हैं। तो प्रिय का तात्पर्य जो बात मानता है, सारी बातें मानता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान अर्जुन को स्पष्ट बोल रहे हैं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए बता रहा हूं ये सब। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी हमें इस श्लोक को समझा रहे हैं। मैं यहीं पे विराम करूंगा। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक का तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।